और इस वक्त आपको सीधे नागपुर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो वहां की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, और साथ ही साथ वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, और उनके साथ में एकनाथ शिंदे, साथ ही साथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे देवेंद्र फडणवीस। तो आज ये बताया जा रहा है कि 75,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा एक्सप्रेस वे, और ये सबसे बड़ी सौगात माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं भारत 24 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागौर पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत भी किया गया है, और बहुत जल्द हरी झंडी दिखाकर करोड़ों की सौगात यहां पर न केवल महाराष्ट्र बल्कि गोवा को भी आज मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस वक्त वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए, उस मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा प्लान किस तरीके से काम करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा के मेगा दौरे पर बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी 11 दिसंबर को महाराष्ट्र, यानी कि आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज 11 दिसंबर और 75,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम मोदी आज नागपुर में समृद्ध महामार्ग का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, और वहीं गोवा को 3 आयुष संस्थानों की भी सौगात सौंपने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच चलने वाली देश की 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिखा। और ये तस्वीर इस वक्त देखिए, भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बताया जा रहा है कि भारत वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच चलने वाली देश की ये 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसको पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त हरी झंडी दिखा रहे हैं। और साथ ही नागपुर में मेट्रो के दूसरे फेज का शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए। उनके साथ में एकनाथ शिंदे और साथ ही डिप्टी सीएम फडणवीस भी इस वक्त मौजूद है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मौजूद है। साथ ही नितिन गडकरी भी उनके साथ इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर आपको मौजूद नजर आ रहे होंगे। तो नागपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भारत 24 पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। देखिए, वो तस्वीर है भारत 24 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। महाराष्ट्र की जनता के द्वारा हरी झंडी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस को यहां पर हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है, और देखिए तस्वीरों में किस तरह से बाय करते हुए ट्रेन को नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये मनमोहक तस्वीरें इस वक्त हम कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा फायदा महाराष्ट्र के लोगों को भी मिलने वाला है, और एक बड़ा योगदान भी इसे हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में भी, और ये टूरिज्म में भी इसका योगदान आने वाले समय में ज़रूर देखा जाएगा। क्योंकि कनेक्टिविटी की जो बात की जाती है, वंदे भारत की शुरुआत के साथ में कनेक्टिविटी को और संपन्न करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद, और उन्होंने हरी झंडी दिखाई, वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया, और ये 6ठी वंदे भारत की इकाई बताई जा रही है, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाते हुए इस प्लेटफॉर्म से रवाना कर दिया है, और इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब बहुत जल्द ही आम लोगों के लिए भी इसकी जब शुरुआत होगी, तो उनके लिए भी ज़रूर राहत की खबर होगी कि वंदे भारत अब उनके शहर में भी उपलब्ध हो गई है, और वो भी इसमें सफ़र अपना तय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और आज से पहले तक ट्रायल्स चल रहे थे इस ट्रेन के। बेसब्री से महाराष्ट्र की जनता इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, और आज वो समय आ गया जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना कर दिया है। आपको बता दें कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये, बहुत ही कम समय में कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए टूरिज्म को भी बढ़ावा देने वाली है ये ट्रेन, और साथ ही एक बड़ी खुशखबरी है ये महाराष्ट्र की जनता के लिए। और केवल इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी सौगातें लेकर पहुंचे हैं नागपुर, और ऐसे में फिलहाल हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया है। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे, और साथ ही इस दौरान गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, और महाराष्ट्र में
75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और साथ ही शिलान्यास करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में आपने देखा कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई और साथ ही साथ इस वक्त आप हाथ मिलाते हुए एकनाथ शिंदे के साथ प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब थोड़ी देर के बाद यहां से रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 75,000 करोड़ की सौगात और शिलान्यास भी कई कार्यक्रमों का करना है। 2,870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उत्तरी गोवा के मोपा स्थित हवाई अड्डे की आधारशिला पीएम मोदी ने नवंबर 2016 में रखी थी और आज उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। फिलहाल ये जो तस्वीर हम आपको नागपुर रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं, यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया और वो तस्वीर देखिए कि उन्हें एक पेंटिंग भी वंदे भारत की भेंट की जा रही है। जी बिल्कुल, और सभी के चेहरों पर खुशी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वंदे भारत को रवाना करने के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाकर बधाई देते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और यहाँ पर अब इस तस्वीर को भेंट किया गया है। वंदे भारत की ये तस्वीर है और हरी झंडी दिखाकर अब वंदे भारत को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। तो पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और फिलहाल वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि अब वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की रवानगी की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी है उनका और उन्हें समय पर वहां भी पहुंचना है। तो ये तस्वीरें जरा देखिए कि दो अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवानगी की रेलवे स्टेशन से बाहर जाते हुए, और दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, उन्होंने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। और इसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जिन परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे उसमें समृद्ध महामार्ग भी है और साथ ही साथ कनेक्टिविटी की कोशिश की गई है और साथ ही लोगों को एक साथ लाने की, जोड़ने की इसके जरिए कोशिश होगी, क्योंकि एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी तो मुंबई से नागपुर की दूरी और कम हो जाएगी। समृद्ध महामार्ग के पहले फेज के तहत आज इसका उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और साथ ही 520 किलोमीटर के हाईवे को वाहनों के लिए खोला जाएगा। इस मार्ग के खोलने से नागपुर से शिरडी का सफर 10 घंटे की बजाय 5 घंटे में पूरा करना संभव होगा और 701 किलोमीटर लंबे हाईवे का करीबन 85% सिविल वर्क पूरा होगा। जी बिल्कुल, और जो तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं ये उस समय की तस्वीर थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूरे मॉड्यूल को गौर से देखकर बारीकी से समझ रहे थे। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के जरिए प्रधानमंत्री को चीज़ें बारीकी से बताई जा रही थी और फिलहाल क्योंकि अब वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नागौर रेलवे स्टेशन से रवाना हो रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि और भी परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं महाराष्ट्र और गोवा को। और देखिए लगातार यहाँ पर तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और हमारे संवाददाता अखिलेश सोलंकी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को रवाना कर दिया है, किस तरह की तस्वीरें फिलहाल वहां से सामने आ रही है, आगे कहां बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनकी आज सौगात महाराष्ट्र की जनता को प्रधानमंत्री देने वाले हैं? बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है पीएम मोदी ने और इसके बाद मेट्रो स्टेशन जाएंगे। 0 माइल पार्क मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे पीएम मोदी और वहां से मेट्रो में सफ़र करते हुए खपरी मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे। वहां से 2 मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो मेट्रो की जो सौगात है शहर में, चरण दर चरण उसकी गति बढ़ रही है। तो आज सेकंड फेज एक तरह से हम कह सकते हैं, उसको हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। और जैसे आप खुद भी जिक्र कर रहे थे कि 11:15 बजे महामार्ग जो है, जो कि एक तरह से तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है महाराष्ट्र का और नागपुर का, उसके लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे 550 के। और उसके बाद एम्स मिलने जा रहा है नागपुर के लोगों को, तो एम्स का भी आज लोकार्पण कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद अब उनका पड़ाव मेट्रो स्टेशन का है और मेट्रो में सफ़र करके 2 नई मेट्रो का आज आगाज़ करने जा रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री ना केवल मेट्रो की बात हो, आज पूरे दिन को आप समझिए तो गति और प्रगति का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैसे गति के जरिए प्रगति होगी और जो महामार्ग का हम जिक्र कर रहे हैं, महामार्ग कितना टर्निंग पॉइंट साबित होगा उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये 11 जिले यहां से सीधे कनेक्ट होते हैं इस महामार्ग से। 28 टोल बूथ बने हुए हैं इसमें। इसके अलावा सिक्योरिटी के तमाम जो चरण है उनका ध्यान रखा गया है। बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए, लोगों के लिए और व्यापारियों के लिए ये जो महामार्ग है, जो बाला साहब ठाकरे के नाम पर जिसको रखा गया, समृद्धि महामार्ग जिसको कहा जा रहा है, जो नाम में कहा जा रहा है वही गुण है, यथा नाम यथा गुण की बात है। समृद्धि यहाँ से होगी और इसीलिए 55,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है इस पर लगभग पूरा काम हो चुका है। जो एक चरण है शिरडी से मुंबई का, वो 6 महीने में पूरा हो जाएगा। तो 701 किलोमीटर जाने के लिए महज 8 से 10 घंटे का वक्त लगेगा। जो 16 घंटे थे वो 8 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बड़ा दिन है नागपुर की जनता के लिए भी। और जैसे आपने बताया कि वंदे भारत सेमी स्पीड ट्रेन, सेमी बुलेट ट्रेन इसको कहते हैं लोग, क्योंकि इसकी गति जो है 200 के आसपास पहुंचती है, 180 से ऊपर जाती है। तो जो गति, प्रगति और गति से प्रगति कैसे जुड़ती है नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके साथ साथ गोवा भी उनको जाना है, एयरपोर्ट को लेकर भी बड़ी बात है। तो आज महाराष्ट्र और गोवा दोनों के लिए बड़ा दिन है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से अखिलेश, पीएम नरेंद्र मोदी कनेक्टिविटी को लेकर हमेशा देखा जाता है तत्पर रहते हैं और उनके सपनों में भी एक ही रहा है। 2014 से ही देश में तमाम हवाई अड्डों का उद्घाटन उन्होंने किया है और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ा भी रहे हैं। बिल्कुल, बेहतर कनेक्टिविटी चाहे हवाई मार्ग हो, रेल मार्ग हो या फिर सड़क मार्ग हो, तीनों मार्ग जो हैं कि देखिए अगर कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो प्रोग्रेस बेहतर होगा और स्पीड बेहतर होगी। आप सोचिए कि छोटे छोटे जो देश हैं वहाँ बुलेट ट्रेन चल रही हैं, हमें इंतजार करना पड़ा। तो बुलेट ट्रेन के लिए अभी समय है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही पीएम बने बुलेट ट्रेन का सपना उन्होंने लोगों को दिखाया, वो साकार हो जाएगा जल्दी। लेकिन उसके बीच में सेमी जो फास्ट ट्रेन है, चाहे वंदे भारत की बात हो या गतिमान एक्सप्रेस की बात हो, ऐसी ट्रेन हैं जो लोगों के सफर को कम कर देंगी, दूरियों को कम कर देंगी। ऐसी एक्सप्रेस वे बने हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस वे की बात हो, ये अभी हम ये बात कर रहे हैं नागपुर एक्सप्रेस वे जिसको समृद्धि एक्सप्रेस वे कहा जा रहा है। तो गति और कनेक्टिविटी, और जो कनेक्टिविटी का मैं जिक्र कर रहा हूं, विदर्भ जो इलाका है अक्सर पिछड़े इलाकों में माना जाता है, लेकिन विदर्भ की प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए ये जो एक्सप्रेस वे है, जो महामार्ग है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल विदर्भ के लिए, मराठवाड़ा के लिए और पूरे महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी के लिए। 14 जिले सीधे बंदरगाह से जुड़ जाएंगे, मुंबई से सीधा कनेक्टिविटी हो जाएगी और इस पूरे एक्सप्रेस वे पे 21 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर किसान अपने उत्पादों को रख सकते हैं, उनके उत्पादों को बंदरगाह तक पहुंचाया जा सकेगा। तो फ्रेट कॉरिडोर की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो या सुरक्षा की बात हो, तमाम लहजे से हम देखें प्रगति ही गति से आती है। इस बात को पीएम मोदी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और गति से ही प्रगति आगे बढ़ेगी, इस बात की बात है। और एक आगे बढ़ूं उससे पहले यह बता दूं कि प्रधानमंत्री के नागपुर दौरे को लेकर सिक्योरिटी चाक चौबंद है। आप देख सकते हैं बंदोबस्त तगड़े किए गए हैं, हर जगह सिक्योरिटी टाइट की गई, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात हो, मेट्रो स्टेशन की बात हो, एम्स की बात हो या जहां हम खड़े हुए हैं समृद्धि एक्सप्रेस वे की बात हो, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। 3000 से ज्यादा जवान यहां पर तैनात हैं। एसपीजी का कवर प्रधानमंत्री को मिला हुआ है और नागपुर में उत्साह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। स्कूली बच्चे आज उनके स्वागत के लिए गीत गाएंगे, स्वागत गीत गाया जाएगा, उन बच्चों से हमने बात की थी। तो लोगों में उत्साह है और बड़ी बात यह कि युवा जो है, यूथ जो है, उनके उत्साह को हमने बड़ा करीब से देखा। बच्चे बड़े खुश हैं, प्रधानमंत्री को आज करीब से देख पाएंगे। तो आज का जो 3-4 घंटे का जो दौर है नागपुर का, ये नागपुर के लिए ऐतिहासिक है और हम कह सकते हैं इस ऐतिहासिक पल के गवाह नागपुर के लोग बन रहे हैं। चाहे ट्रेन की बात हो, मेट्रो की बात हो या सफर के लिए एक्सप्रेस वे की बात हो, तो तमाम सुविधाएं और सौगातें आज मिलने जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, और यही बात जो है वो आज हम देख पा रहे हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी के जहन में है, जो उन्होंने जनता से वादा किया था, चाहे वो देश की बात करे या फिर बात करे प्रदेश की, कि मुझे समय दीजिए, मैं इस देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने वाला हूं। और ये साफ तौर पर अब जाहिर भी हो रहा है कि आने वाले वक्त में चाहे आप आम जनता की बात कीजिए, आप व्यापार की बात कीजिए, आप एजुकेशन की बात कीजिए, आप हेल्थ की बात कीजिए, आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कीजिए, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है और पॉलिटिकली भी आप समझिए कितना महत्वपूर्ण है ये तमाम प्रोजेक्ट। क्यों, देखिए अभी सरकार चेंज हुई है
और ये जो प्रोजेक्ट है देवेंद्र फडणवीस के दौर का ही था, जब वो सीएम थे उस समय इसको हरी झंडी मिली थी और लोकार्पण का काम भी उप मुख्यमंत्री आज देवेंद्र फडणवीस हैं, शिंदे साहब सीएम हैं और पीएम खुद मौजूद हैं, तो पीएम का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती से ही विकास की गति बढ़ती है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन बातें करना और काम करना यही फर्क है नरेंद्र मोदी में, यही फर्क है दूसरे नेताओं में। मोदी जो कहते हैं वो टाइम फ्रेम में पूरा होता है, बल्कि टाइम फ्रेम से पहले पूरा होता है, यही कारण है। और जैसे हम इस पूरे एक्सप्रेसवे का जिक्र करें या दूसरी परियोजनाओं का जिक्र करें, जैसे सचिन आप कह रहे हैं कि अगर ग्रोथ करना है तो ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना ही होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगा। और साथ ही साथ सियासत भी साधनी है। महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह से शिवसेना दो फाड़ हुई है, शिंदे गुट बीजेपी के साथ आया है, अगर विकास की पटरी पर दौड़ेंगे, और इसमें जो नाम रखा गया इसमें राजनीति अपने आप में साफ तौर पर दिखाई देगी। बाला साहब की लेगेसी को कौन आगे बढ़ाएगा, तो शिंदे गुट बाला साहब की लेगेसी पे अपना दावा करते हैं, उद्धव साहब अलग करते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे का नाम भी बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, ये पूरा नाम रखा गया। तो आप समझ सकते हैं कि सियासत भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है, गति भी है, प्रगति भी है। एक सवाल और मेरा ये भी, क्योंकि देखिए आपने कहा कि राजनीतिक पहलू भी इस पूरे मामले को लेकर समझना ही होगा। आज अगर हम बात करें तो जितने भी अखबार छपे हैं खासतौर पर महाराष्ट्र में, उसमें फ्रंट पेज पर इस बात का जिक्र है कि आखिर आज कौन से हाईवे का कौन से एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होना है, और उसमें ठाकरे साहब की फोटो जो है वो बहुत ही विस्तार से दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। तो हम ये समझ सकते हैं एक तरफ किस तरीके से शिंदे गुट जो लगातार इस बात का जिक्र करते आए कि हम ही असली शिवसेना है और शिव सैनिकों के जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर हम आगे काम कर रहे हैं। उधर देखिए किस तरीके से अगर हम बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से आदि ठाकरे जो है वो जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है यहां पर। बिल्कुल, और बाला साहब का स्ट्रक्चर ऐसा है, वो राजनीतिक दलों से ऊपर है, वाले वो शिवसेना के चीफ थे, सुप्रीमो थे, लेकिन चाहे बीजेपी के नेता हों, संघ के लोग हों, बाला साहब के स्ट्रक्चर और उनका जो कद है वो इतना बड़ा है महाराष्ट्र में कि उनकी प्रतिमूर्ति को आगे ले जाकर सियासत तमाम लोग करना चाहते हैं। देखिए, अगर पारिवारिक लेगेसी को समझे तो उद्धव ठाकरे के पास पारिवारिक लेगेसी है, लेकिन शिंदे जब शिवसेना से अलग हुए तो बाला साहब के नाम से ही आगे बढ़े और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी बाला साहब के नाम से ही आगे बढ़ाया। तो बाला साहब ठाकरे का जो कद है, उनकी जो प्रतिमा है, उसको एक तरह से जनमानस में जो उनकी छाप है, उस छाप का भी दोनों पॉलिटिकल पार्टी चाहे बीजेपी हो या शिंदे गुट हो वो यूज करना चाहते हैं। लेकिन अगर उनके नाम से किसी एक्सप्रेसवे का नाम होता है तो कहीं ना कहीं गरिमा बढ़ती है उस एक्सप्रेसवे की भी। सचिन। अखिलेश, इस वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ये छठी वंदे भारत ट्रेन है देश भर में और 75 चलाने का लक्ष्य रखा गया है रेल मंत्रालय की तरफ से। क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है कि इस तारीख तक ये लक्ष्य हम पूरा करेंगे? देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर लगातार, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि बुलेट ट्रेन को लेकर एक सपना है कि देश में बुलेट ट्रेन दौड़े, तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन को दौड़ना है। 2024-25 के पहले उसको दौड़ना चाहिए था, लेकिन बीच में डिले हुआ। तो ये वंदे भारत का कॉन्सेप्ट है जो 75 है, जैसे आपने कहा छठा, और इस साल के अंत तक ही 20 से ज़्यादा चलाने का लक्ष्य रखा गया। तो जितनी जल्दी होगा, जितनी शहरों की दूरियां कम होंगी, शहर दर शहर का डिस्टेंस कम होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि 70-80 की स्पीड से ट्रेनें दौड़ा करती थी देश में। आज आम ट्रेन जो है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, सुपर फास्ट ट्रेन है, वो भी 100 की गति टच कर रही है। गतिमान एक्सप्रेस जो कि वंदे भारत से थोड़ी पहले की एक कह सकते पॉइंट पर है, 160 की स्पीड उसकी है। दुरंतो ट्रेनें, राजधानी ट्रेनें जो है 130 की स्पीड से दौड़ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड बढ़ाना है और वंदे भारत 20 से ज़्यादा का लक्ष्य इसी साल के अंत तक का था। हालांकि अब ये थोड़ा बढ़ेगा, मुझे लगता है जनवरी फरवरी तक, इस वित्तीय वर्ष के पहले 20 से 25 इस देश में दौड़ती नजर आएंगी। अखिलेश, देखिए आप तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, लेकिन अगला कार्यक्रम क्या होने वाला है? क्योंकि देखिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी का डिसाइड है। हमने देखा किस तरीके से उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत जो यहां से की है। अब अगला कार्यक्रम कहां है, कहां पर पहुंचेंगे? बिल्कुल, जैसे मैं बता रहा था आपको कि मेट्रो स्टेशन जो है, मेट्रो रूट जो ऑलरेडी नागपुर मेट्रो चल रही है, उसके सेकंड फेज का एक तरह से लोकार्पण करने आज प्रधानमंत्री जाने वाले। तो इस कार्यक्रम के तुरंत बाद 10 बजे का टाइम था, 5-10 मिनट का आगे पीछे है कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री एक मेट्रो स्टेशन से मेट्रो में सफारी करेंगे, खपरी पहुंचेंगे, वहां से 2 नए मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो आज जैसे ट्रेन से मेट्रो, मेट्रो से गति या एक्सप्रेसवे, तो अगला पड़ाव जो है मेट्रो स्टेशन का है। सचिन।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधा रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर है। प्रतिभा सिंह से मिलने जा रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। शपथ से पहले प्रतिभा सिंह से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुकेश अग्निहोत्री भी प्रतिभा सिंह से करेंगे मुलाकात। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रतिभा सिंह से मुलाकात करने के लिए जा रही है सुक्खू। और सीधा यहां से बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त वंदे भारत में आपको नजर आ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। देखिए तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी जब पीएम नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उसके बाद देखिए मेट्रो स्टेशन की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हुए मेट्रो स्टेशन तस्वीरें आपके सामने हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से मेट्रो स्टेशन के अंदर देखिए प्रवेश करते हुए आप पीएम नरेंद्र मोदी को देख पा रहे होंगे। उसमें कुछ छात्र भी मौके पर मौजूद है। देखिए आप किस तरीके से छात्र जो है आ रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी अब ट्रैवल करेंगे। जी हां, ये मेट्रो स्टेशन अब ट्रैवल करेगी। उनमें उस मेट्रो में पीएम नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे होंगे और उनके साथ कुछ छात्र और छात्राएं भी मौके पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर बहुत ही इस वक्त ये दर्शा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों के प्रति किस तरीके से लगाव रखते हैं। और सचिन, देखा ये भी जाता है कि बच्चे भी पीएम नरेंद्र मोदी को खासा पसंद भी करते हैं। हर मौके पर जब कोई बड़े कार्यक्रम करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो वहां स्कूली छात्र पहुंचते हैं और भव्य स्वागत किया जाता है पीएम नरेंद्र मोदी का। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेट्रो में पीएम नरेंद्र मोदी आपको अंदर नजर आ रहे हैं और अब ये मेट्रो आगे बढ़ेगी। सभी जायजा पीएम नरेंद्र मोदी खुद ले रहे हैं कि किस तरीके की सुविधाएं अंदर है। और देखिए हमेशा से जब भी पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पर किसी कार्यक्रम में जब शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर छात्रों की मौजूदगी हमेशा से ही होती हुई दिखाई दी है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज महाराष्ट्र के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला और शिलान्यास करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में पहुंचकर वहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उसके बाद देखिए मेट्रो स्टेशन पहुंचे। अब मेट्रो का लुत्फ भी उठाएंगे। वहां पर तमाम छात्र भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और खास तौर पर आपको बता दें कि देखिए जो काम चल रहा है, प्रदेश को विकास की राह पर किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और हमने शुरुआत में ही इस बात पर चर्चा की थी हमारे सहयोगी अखिलेश से कि देखिए किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से फोकस कर रहे हैं कि आखिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से और अच्छा करना है और बेहतरीन करना है। क्योंकि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोग खुश होंगे और आम जनता की परेशानियां, उनकी जरूरतें वो पूरे कर पाएंगे। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी का आज मेन फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर से मेट्रो की, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी मेट्रो में मौजूद हैं। बिल्कुल, तो देखिए नागपुर के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है मेट्रो की। पीएम नरेंद्र मोदी आपको अंदर नजर आ रहे हैं बच्चों से बातचीत करते हुए। और देश में किस तरीके से बेहतर कनेक्टिविटी हो, इसको लेकर के हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयासरत नजर आए हैं। मोदी सरकार प्रयासरत नजर आई है। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का भी आज उद्घाटन करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उसकी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, जिसके अंदर पीएम नरेंद्र मोदी खुद मौजूद है। और देखिए हरी झंडी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखा दी गई है। इससे लोगों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। जो समय लगता था अधिक, वो अब बहुत कम हो जाएगा नागपुर और बिलासपुर के बीच। बिल्कुल, और बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए अभी और भी तमाम कार्यक्रम है। हर एक कार्यक्रम, हर एक स्थल की तस्वीरें आपको अपना चैनल दिखा रहा है। नागपुर मेट्रो में पीएम नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखिए जब मेट्रो स्टेशन पर वो पहुंचे तो उनके साथ देखिए किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ राज्यपाल, वहां के मुख्यमंत्री शिंदे, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तमाम बड़े चेहरे उनके साथ मौके पर मौजूद हैं। और आज देखिए किस तरीके से कई हजार करोड़ों की शिलान्यास, तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। और देखिए किस तरीके से मेट्रो की सीट पर विराजमान हुए। बड़ी बात यहां पर यह कि देखिए वो कनेक्शन जो है
सोने का वो बनाने का पूरा प्रयास करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आपने देखा होगा जब भी किसी एक्सप्रेसवे की सौगात देने के लिए, मेट्रो की सौगात देने के लिए या फिर और भी तमाम कार्यक्रम में जगह पहुंचते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, तो वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं कि मैं लोगों से बात कर सकूं, हम तमाम छात्रों से बात कर सकें। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं आज की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के लिहाज से। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र गोवा दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी तमाम सौगातें आज पूरे देश को दी जा रही है और इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।